हेलो गाइस, मेरा नाम है त्रिवेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टीम लर्नर्स। तो जैसा कि हमारे चैनल का नाम है टीम लर्नर्स, तो एक सीखने वालों की टीम। तो हम कुछ भी सीख सकते हैं। वैसे तो मैं इंग्लिश ही सिखाता हूँ आपको, और मेरी हर इंग्लिश क्लास की वीडियो हर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को आपको मिल जाती है। बीच बीच में मैं एक्स्ट्रा क्लासेस भी लाता रहता हूँ आपको कुछ प्रोनाउंसिएशन के बारे में बताने के लिए, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको टाइम टू टाइम सीखना चाहिए, अपडेट होना चाहिए, वो चीज़ें मैं लाता रहता हूँ। लेकिन आज की वीडियो थोड़ी अलग है। आज मैं कोई इंग्लिश के बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं दूंगा, ना ही मैं कोई इंग्लिश क्लास लेने वाला हूँ, कोई लेसन नहीं है। आज मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करने वाला हूँ, और ये स्टोरी पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि जब भी कहीं ऐसी कुछ टाइम होता है जब मुझे कुछ करना हो नया या ऐसा कुछ भी जहाँ पर मैं क्रिटिसाइज़ हो सकता हूँ, तब ये कहानी मैं अपने आप को रिकॉल करता हूँ और मुझे तब अच्छा लगता है। तो मुझे लगा आप लोगों को भी ये कहानी का पता होना चाहिए, ताकि लाइफ में आप कुछ सीख पाएँ। इंग्लिश भी आप सीखें और लाइफ की चीज़ें भी आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो चलो स्टोरी पे आते हैं। ये स्टोरी है एक पेंटर की। बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता है एक पेंटर, और बहुत मेहनती पेंटर है वो। तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं एक ऐसी पेंटिंग बनाऊँ जो मेरा मास्टरपीस हो, मतलब मेरी सबसे अच्छी पेंटिंग हो, उसमें उसके जैसे कोई पेंटिंग ही ना बनी हो अब तक। तो वो ये सोच के बहुत मेहनत करता है और एक बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाता है। और वो उस पेंटिंग को देख के इतना खुश होता है कि ये अब तक की मेरी सबसे अच्छी पेंटिंग है, और इस पेंटिंग में कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है। वो उस पेंटिंग के एक एक डिटेल पे बहुत बारीकी से काम करता है, और उस पेंटिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाता है कि जैसी कि उसमें कोई कमी ही नहीं है। तो उसके बाद वो क्या करता है, उस पेंटिंग को ले जाकर मार्केट के बीचों बीच रख देता है, एक स्टैंड पे लगा के, और साथ में एक कागज़ पे लिख देता है कि अगर किसी को इस पेंटिंग में कोई भी कमी लगे तो पेंसिल रखिए, उससे आप सर्कल बना दो, ताकि वो बाद में मिटा भी सके उसको। तो वो इतना कॉन्फिडेंट होता है कि इस पेंटिंग में कोई कमी नहीं है, कोई इसमें कमी निकाल ही नहीं सकता। तो वो ये चीज़ करके अपने घर चला जाता है। शाम को जब वो आता है, इतना श्योर हो गया कि इस पेंटिंग में तो कोई कमी है ही नहीं, किसी ने सर्कल बनाया ही नहीं होगा, लेकिन वो बहुत शॉक्ड हो जाता है देख के अपनी पेंटिंग को कि वो पूरी पेंटिंग सर्कल से भरी हुई है। उस पूरी पेंटिंग पे सर्कल्स हैं, कि उसमें इतनी कमियां हैं। तो वो पेंटर बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, उस चीज़ से बहुत डिसअपॉइंट होता है, और परेशान होकर घर आ जाता है और बहुत ही डिसअपॉइंट होकर बैठा रहता है। तो उसका एक दोस्त आके पूछता है कि क्या हुआ। वो उसको पूरा वाक्य बताता है कि ऐसे ऐसे मैंने पेंटिंग बनाई, मैंने रखी, और उसमें इतनी सारी कमियां हैं, लोगों ने तो इतनी सारी कमियां निकाल दी उसमें, मुझे लगा कोई कमी नहीं है। तो उसका दोस्त उसको बोलता है कि चल एक काम कर, इस पेंटिंग को लेके जा, ये अपने सर्कल्स हटा और उस पेंटिंग को पहले की तरह ले, और इसको लेकर जा, और वहाँ पे पेपर पे एक चीज़ लिखियो कि जिस भी इंसान को इस पेंटिंग में कोई कमी लगे, वो उस कमी को पूरी कर दे, मतलब उस कमी को ठीक कर दे। और वहाँ पे वो अपने कलर, ब्रशेस वो सब रख के चला जाता है। शाम को जब वापस जाता है पेंटर, तो वो देखता है किसी ने वो ब्रश छुआ भी नहीं है, मतलब कि उस ब्रश पे कोई कलर भी नहीं लगा, वो ऐसा ही क्या ऐसा ही है, पेंटिंग भी ऐसी की ऐसी है, किसी ने कुछ भी नहीं किया। तो इस स्टोरी से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप कुछ करते हैं, अगर आपको लगता है कि मैंने कोई चीज़ बहुत अच्छे तरीके से की है, तो ऐसे लोग बहुत हैं जो आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, कमियाँ निकालेंगे, जो आपको डिमोटिवेट कर सकते हैं, उनकी बातों से आप डिप्रेस हो सकते हैं। लेकिन आपको होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई इंसान कमी निकालने वाला है, उसके बस की नहीं है उस चीज़ को सही करना। जो इंसान सही करने वाला होगा ना, जो समझदार होगा, वो कमियां नहीं निकालेगा, वो आपको बता के सही करेगा। तो आप किसी भी चीज़ में अगर कमी निकालते हो, किसी भी इंसान में, किसी की सिचुएशन में, किसी की फैमिली में, किसी भी तरीके की आप किसी के काम में कमी निकालते हो, तो कमी निकालना मतलब कमी निकालना कोई समझदारी वाली बात नहीं है। कमी निकालना बहुत ईजी है, लेकिन एक समझदार इंसान की पहचान वो है कि जो कमी ना निकाले, अगर बस की है तो उसको जाए और कमी को सही करे। तो अगर आप कुछ करते हैं तो डीमोटिवेट मत हो, कभी डिप्रेस मत होना कि हाँ किसी ने कुछ बोल दिया कि तुझसे नहीं होगा, ये मत कर, ये तो ऐसा लग रहा है, ये तो वैसा लग रहा है। मत करो कुछ भी, क्योंकि उस इंसान के बस की नहीं है। एक इंसान ऐसा होता है जो बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच चुका होता है, वो इंसान कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैंने खुद ऐसे स्टार्ट किया, उसको उस चीज़ की वैल्यू पता है। तो जिसको वैल्यू पता होती है, जो समझदार होता है, वो लोग ऐसी हरकतें नहीं करते हैं। तो देखा होगा लोगों को कमियां निकालते हो, बस बैठ गए, घर के बाहर बैठे हो या कमियां निकाल रहे हैं कि इसमें ये है, इसमें वो, अपने घर का पता नहीं है, बस कमियां निकालने में लगे हुए हैं। तो उससे अच्छा है अपने आप को पहले सही करो। समझदार इंसान कभी कमियां नहीं निकालते। अगर आपको कमी से ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो उसको सही करो। तो यही थी जो मैं आज आपको चीज़ बताने वाला था, क्योंकि पहले मैंने सोचा कि कोई क्लास की ही वीडियो लेकर आता हूँ, कुछ सिखाने की वीडियो लेकर आता हूँ, लेकिन ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इंग्लिश ही अगर सीख लोगे, लाइफ की चीज़ें भी सीखना बहुत ज़रूरी है।
अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अगर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।